हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं और टॉपिक है कि आपकी लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ का क्या टर्निंग पॉइंट था, है या रहेगा। ठीक, तो ये क्या निकल कर आता है, क्या किस तरह की रीडिंग है मेरे व्यूअर्स की लाइफ का टर्निंग पॉइंट मेजर जो था वो क्या था, क्या है, किस तरह से होगा। ठीक है, यस। ओफो, गजब का टर्निंग पॉइंट भाई। चलिए इनको भी ले लेते हैं, आना चाहती हैं, ये भी आना चाहती हैं, पता नहीं क्यों, कुछ इनका खास योगदान है आपके टर्निंग पॉइंट में। ठीक है, जो आना चाहता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या बता कर चल रही, पता नहीं क्या छुपा कर रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर सभी राशि के लोग देख सकते हैं, हर किसी को देखना भी चाहिए, जानने समझने काफ़ी कुछ मिलता है जो हम लाइफ में देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते या पता नहीं कर पाते हैं, तो कुछ पता चल जाता है। चलिए अब आता है कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट क्या होगा और कब होगा। ठीक है, या क्या हो चुका है, मतलब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत इस दौर से गुजर चुके हैं, कुछ जीवन में कुछ बदलाव, चेंज कुछ ज़बरदस्त तरीके से आया है या कुछ हो गए हैं। अब यहाँ पर आता है, आप में से बहुत से लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जनरली ये सभी के लिए जाएगा। कुछ लोग 1% हो सकते हैं जिनको ये रेजोनेट ना करे, अदरवाइज सभी को रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से अगर देखूँ तो वो एक, ये देख रहे हैं, ये लाइन से देख रहे हैं गाइस, ये देख रहे हैं जो कार्ड्स हैं, ये इस तरह के कार्ड्स जो हैं, ये क्यों है, ये बहुत बड़े बड़े कार्ड्स होते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत हायर एक कहना चाहिए विजडम को लेकर के बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपकी वंडरफुल लाइफ हो सकती है जो आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन को बता रहा है। ये इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टेड लोग हैं कि ये सोल प्रोसेस आपका जो था ना, वो गज़ब का था। और ये सोल प्रोसेस की जो प्रोसेस चला है आपकी लाइफ में, जब भी आप एहसास करोगे, ये रीडिंग को जो देखोगे, सुनोगे, तो टर्निंग पॉइंट तो आया और इसी वजह से आया है। सबसे पहले तो ये बता दें कि क्यों आया आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट। उसका ये था कि आपकी सोल जो थी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी। इन्फ्लुएंस किससे मिल रहा था, कैसे मिल रहा था, क्यों हो रहा था, किस तरह से हो रहा था। इन्फ्लुएंस करने वाले लोग ये लोग थे, ये इस तरह की परिस्थितियाँ थी और इस तरह के लोग थे जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बनकर आए, जो कि छोटा मोटा नहीं, मेजर टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, वो थे, वो हुआ। यस, आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके के रिश्ते आए जो काफ़ी प्यार से संभाल कर रखते थे आपको, आपके साथ जुड़े हुए थे,
और अभी भी जुड़े हो सकते हैं, जिसकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आना है तो वो देख रहे हैं और समझने की छोड़िएगा नहीं। अगर ये वीडियो मिला है तो ज़रूर देखना है, क्योंकि ये चीज़ें यस आने वाले टाइम पर आपको एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगी, ज़िंदगी बदल देंगी। और जिनकी बदल चुकी है, जिस उस मोड़ से पूरे बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है, या बोलना चाहिए कि यार क्या थी क्या हो गया, ठीक है, तो उनको ये समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कनेक्शन था आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी उठा पटक हुई। और इससे ज़्यादा मैं बोलूँ कि आपको पता नहीं क्यों बार बार आपके जो सोसाइटी या फैमिली, चाहे फैमिली में हुआ, चाहे सोसाइटी में हुआ, चाहे किसी भी तरह की आपकी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ये हुआ, ज़बरदस्त तरीके से हुआ, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ तो आपको नापा तौला गया, उठाया पटका गया, समझ रहे हो। आपको शायद आका ही कम गया था, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपकी चीज़ों को समझा ही नहीं गया, आपके मन और दिल की बातों को जो अहमियत देना चाहिए थी वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं समझने की कोशिश की? क्योंकि आपने समझाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं हम उनको समझाते नहीं हैं गाइस। हमारे जो अपने होते हैं ना, हम उनको बिना बोले ही बोल देते हैं, हमको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाते हैं। समझाना तो उनको पड़ता है ना, जहाँ पर हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ना हो, सोल टू सोल कनेक्शन ना हो, या कम्युनिकेशन ना हो, तो जाकर बोला जाता है, फ़ोन किया जाता है, सामने से बैठाकर बुलाया जाता है, बात की जाती है, फिर समझाया जाता है। तो ये तो वो लोग होते हैं ना जिनसे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं। आपका जिनसे कनेक्शन था, आप समझ गए हैं, ज़बरदस्त तरीके का था और बहुत अच्छा था। शत्रुता भी उन्होंने बहुत प्यार भी बहुत किया, शत्रुता भी बहुत तरीके से निभाई, और दोनों चीज़ें लेकर के साथ में आपके चलते रहे और ज़बरदस्त तरीके से आपको धक्का लगा, दिल दुखा, मजबूर हो गए, लाइफ का लेसन मिल गया, पर्सनल ग्रोथ रुक गई, बहुत दुखी हुए, अपने कदम पीछे कर लिया, आपने हट गए। अब जो भी बंदा बंदी है इस रीडिंग में, ये जो रेजोनेट कर रही है, मैं बोल रही हूँ, ये हुआ है और पीछे हट गया और आप हटे हैं, ठीक है। एक इंसान होता है जब बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से निभाने की, चलने की कोशिश करता, आप चले भी बहुत, सामने वाला दौड़ा, आप दौड़े भी बहुत, सामने वाला बैठा, आप बैठ गए, सामने वाले को सहारे की ज़रूरत थी, आपने सहारा दिया, उसने आपको धक्का दे के गिराया, आप गिर भी गए, लेकिन उससे सहारा नहीं मांगा, आप अपने आप खुद खड़े हुए। इतना ज़्यादा आगे जा कर के ऐसा एक जो होता है ना कि इंसान दोस्त के रूप में दुश्मन हो जाती, इसी को बोलते हैं। और यही हुआ। अब रिश्ता चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये चीज़ हुई है, ठीक है। मार काट जैसी स्थिति गाइस, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, वो आप, ये एक तरह के लोगों का। अब दूसरा ये है कि आपकी ये दुर्दशा करने वाली यहाँ कन्फर्म है, ये बंदी थी आपकी लाइफ में। कोई भी हो, ये बंदी, ज़्यादा उम्र नहीं, ठीक है। जो एक उम्र होती है 20 से लेकर के 35 तक की एज की, 35 या 45 की एज तक भी बोल सकते, बस ये बंदी वही है जिसने ये किया और आपकी दुर्दशा हुई, और मानसिक और दिली ख्वाहिशें बहुत टूटी हैं आपकी, बहुत तार हुए। अब ये दूसरे तरह के ये लोग हैं यहाँ पर जिनकी एनर्जी मैं जो बोल रही हूँ मैच कर रही है। तो यस, ये जो टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में लाने वाले या आया, उसका कारण था कि आपकी, हो सकता है आपकी फैमिली से कोई अच्छा खासा एक ऐसा बंदा या बंदी है जो पावरफुल हो सकता है, किसी अच्छी खास पोस्ट में
हो सकते हैं, अच्छी खासी इनकी जॉब होगी, रुतबा होगा, नाम होगा, नेम फेम होगा, इनको लोग बहुत जानते होंगे, बहुत पसंद करते होंगे, बहुत लोग इन्हीं से आकर मिलना, बातें करना या डिसीज़न लेना पसंद करते होंगे, ये गाइड भी करते होंगे। ये बंदा या बंदी जो भी है वो आपकी फैमिली से है, ये कन्फर्म है। और काफ़ी चीज़ों को मैं ऐसे बोलूँ तो ये अपनी लाइफ में तो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, लेकिन यस, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से कैद करके रखना है, या बोलना चाहिए कि स्ट्रैटेजिकली आपकी लाइफ को चलाना, एक के बाद एक स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ में अप्लाई करना और गाइड करना, जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो हमारा फ्रेंड सर्कल हो, उसके बीच में इन्होंने ये किया है, आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में भी इस तरह से किया है। इन्होंने आपके अंदर एक टाइम था जो काफ़ी डर भर दिया था, काफ़ी लिमिटेशन पैदा कर दी थी लाइफ में। जो जब हर क्षेत्र में लिमिटेशन अप्लाई हो जाती ना, इस लिमिट, इस दायरे के अनुसार, इस सीमा के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, जा नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इवन आप ऊपर वाले को भी याद नहीं कर सकते, उसकी भी लिमिट थी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं था, आप तो अपने में फंसे होते, तो किसको पुकारते हो, चीखते। तो जो डिसिप्लिन ठीक है, एक हद तक ही अच्छा रहता है। इन्होंने शायद आपकी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन का नाम दे करके उसमें कैद करके रखा था, और बड़े प्यार से रखा था, बड़े आप प्यार से रहना उनके साथ इस तरीके से, किसी कैद खाने में बंद रहना पसंद भी था। कभी डाउट नहीं किया, कभी चिंता नहीं की। एक प्यार से, जब हमको होता है ना, हम एक पक्षी को लाते हैं, कितने प्यार से उसको पुचकारते हुए लाते हैं और उसको कैद कर देते हैं पिंजरे में। तो जब हम लाते हैं उसको तो बहुत प्यार करते हैं, जब उसको पिंजरे के अंदर छोड़ते हैं ना, तो हर पक्षी को खाने की वो सारी चीज़ का लालच दिया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में, मतलब उसको बड़े प्यार से पुचकारते हुए अंदर भेजते हैं कि जा भाई, ये तेरा घर है, अभी तू चला तो जा किसी प्रकार से, फिर तेरे को देखते हैं। ये कैद जो थी ना, बड़ी प्यारी सी थी कैद आपके लिए, और कई सालों तक चली, पावर के साथ चली, आपका पावर नहीं, जिन्होंने कैद किया था उनका पावर, उनका प्यार भी था, उनका गुस्सा भी था, उनका ये बोल लें कि आपको हेल्प के नाम पर इस तरीके से मूव किया गया। आपके साथ काफ़ी ड्रामे भी हुए होंगे, ठीक है। एक बोलते ना, ड्रामेटिक वे पर आपको चीज़ों को दिखाना, नाटक, आए दिन कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा शो करना, दिखाना, बताना, ठीक है। तो वो जो चीज़ें थी ना, वो आपके लिए एक लंबे समय बाद बहुत कष्टदायी बन गई, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो थी वो आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट बन गया। कैद से बाहर निकलना ही आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, और निकले ज़बरदस्त तरीके से निकले, क्योंकि इतने साल की कैद पता नहीं कैसे सहन कर ली। यही था जो आपकी ज़िंदगी को बदल दिया, कुछ ऐसा था जो पॉजिटिव होने वाला था। और आपकी ये गाइस, मैं आपको बताऊं, ये ना आपके साथ ये चल रहे थे, एक स्पिरिचुअल डेस्टिनी, आपकी हायर सेल्फ जो थी ना, वो आपको बार बार कचोटती थी, बार बार पुकारती थी, जो आपके अंदर थी, लेकिन लाइट नहीं मिल पा रही थी, रास्ता नहीं मिल पा रहा था, कोई समझाने वाला, कोई दिखाने वाला, कोई बताने वाला, कोई ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी बुक नहीं मिल रही थी, कोई ऐसे गुरु या कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे, कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई फ्रेंड, कोई जान पहचान वाला ऐसा रास्ता दिखाने वाला नहीं था जो कि आपकी इस सोल प्रोसेस को और इन्फ्लुएंस कर सकता था। ये इन्फ्लुएंसर थे, ये सारे निगेटिव थे गाइज। आपको एक टाइम पर ये लगता था कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत विजडम है, बहुत इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, बहुत आपको कोई डाउट नहीं था, कोई फियर नहीं था इनके साथ रहते हुए। लेकिन एक लंबे समय के बाद जब होता है ना,
जर्नी जब स्टार्ट होती है ना, सोल जर्नी जब स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये कनेक्शन आपका जब इस्टेब्लिश हो गया ना, तो ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन, चेंजेस होने आपके शुरू हो गए। आपके दिमाग में बातें आने लगी, आपके आपके एक के बाद एक दरवाजे जो बंद पड़े थे ना दिमाग की, वो खुलने लगे। दिल और दिमाग बराबर से सेपरेट होकर के सोचने लगा। जो अभी तक एक था, बंद पड़ा था, दिल बंद पड़ा था, दिमाग से आपको जैसा दिखाया सुनाया जाता था वैसा असिस्ट किया जाता था, गाइड किया जाता था, और आप असिस्ट होते रहे और गाइडेंस आपको मिलती रही। यहीं पर क्या हुआ, जब हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं और अपना नहीं सोचते और अपना नहीं करते हैं, तो ये ओल्ड चीज़ें, ये जो निगेटिविटी रहती है ना, ये हमारे पूरे बॉडी पर वर्क करने लगती है, हमारी आँखों को, हमारे शरीर को बंद कर देती है, हमारी समझ को बंद कर देती है। हम डिपेंड हो जाते हैं, जहाँ डिपेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर अटैक होने लगता है हमारी ज़िंदगी की बर्बादी का सफ़र। क्यों? क्योंकि आपके अब ज़िंदगी की बर्बादी का सफ़र तो बर्बाद हो चुका था। जितना कष्ट आपने सहन किया इस तरीके से, ये टर्निंग पॉइंट था आपका। अब आ जाता आप में से कुछ लोग जो है इस चीज़ को रेजोनेट करोगे कि हाँ, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी लोगों को। सुंदरता चेहरे से नहीं मैं बोल रही हूँ, एक ब्यूटी अंदर की, इनर ब्यूटी आपके अंदर है, एक खिंचाव है, एक अट्रैक्शन है। ऐसा है, लोग हैं यहाँ पर हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं, वो परसेंटेज भी है, लेकिन वो परसेंटेज भी यहाँ पर रखा हुआ है जो बराबर का है, जिसको हम बोलते हैं कि आप, या आपके अंदर कुछ कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि बॉडी, माइंड और सोल आपकी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बार बार लोगों को अट्रैक्ट कर लेती थी, खींच लेती थी। कहीं ना कहीं आप ऐसे बहुत बड़े फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बहुत बड़ा एरिया है, जिसको बोलते हैं कि आपका ज्ञान और नॉलेज ना एक दूसरी दुनिया का भी है, इस दुनिया से जुड़े हुए नहीं हैं आप। हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं हम, वर्ल्डली तो हैं आप, क्योंकि दुनिया में तो आए हैं तो यहाँ तो रहना पड़ेगा। लेकिन बचपन से आपकी सोल कहीं ना कहीं आपको धक्का मारती थी, आपकी कनेक्टिविटी जो थी वो बहुत अलग थी। आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को सीखा है, आपने सीखा है, देखा है, देख कर सीखा है या सुनकर सीखा है कहीं से, आपको या अपने घर से मिला है, दादे परदादे, नाना नानी, माता पिता, भाई बहनों से ये चीज़ें मिली हैं जो आपको काफ़ी हेल्प किया है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में। जो आप समझ नहीं पा रहे थे ना, लाइफ को एक्सपेंड करना, वो जो समझ नहीं पा रहे थे ना, तो आपके साथ ऐसा हुआ है जो आपको एक टाइम ज़िंदगी में काफ़ी बोझ लगी होगी। ऐसा लगा होगा कि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, ना खाना अच्छा लग रहा, ना घर अच्छा लगना, ना ये रिश्ते अच्छे लग रहे, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों यार? ऐसा हुआ है आपके साथ। और छोटी मोटी परेशानी, दिक्कत जो थी, तो वो एक साथ अलग अलग ना आकर के आपके ऊपर एक साथ आन पड़ी। जब ये चीज़ें आ गई तो ज़िंदगी बोझ लगने लगी। ठीक है, आप शायद उस वक्त, मालूम है क्यों बोझ लगने लगी, उसका रीज़न भी मैं बता दे रही हूँ कि सब कुछ होते हुए भी जब हमको सब कुछ अच्छा नहीं लगता है और छोटी छोटी चीज़ें या ज़िंदगी बोझ लगने लगती ना, तो उसका रीज़न समझ लो क्या होता है। हम इस एक बोलना चाहिए मटेरियल मैन बन जाते हैं, समझ गए? या फिर बोले कि इस वर्ल्ड में हम पोजीशन पाना चाहते हैं, किसी रिश्ते में, किसी बात में, किसी चीज़ में, किसी अपनी फैमिली में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने सोसाइटी के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने किसी खास रिश्ते के बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में खास एक चाहते हैं कि हमको ज़्यादा अहमियत मिले, या हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन की ओर ध्यान नहीं देते गाइस। हम पूरी तरीके से ना फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, समझ गए? पाना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं मिला तो ज़िंदगी खत्म। जबकि उन चीज़ों के ना मिलने से ना आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट नहीं आया इनकी वजह से है। जो आप ये जो जद्दोजहद, ये अपनी दुनिया, मायावी दुनिया में जो घूम रहे थे ना,
ये सब आपने इतनी ट्रैवलिंग की, आपने इतने लोगों से मिला, इतने लोगों से संवाद किया, खुशियाँ भी मिली आपको, परेशानियाँ भी झेली आपने, लोगों की बातें भी सुनी और आपको ये सब मज़ा आता था। फ्रेंड सर्कल के बीच में भी रहे लोगों। अब जब जब टूट फूट होती है, चीज़ें बिगड़ती हैं, तो आप ये देखो स्वयं समझदार हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप वो लोग हो जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाले से बचपन से, मतलब बाय बर्थ अगर बोलूँ तो ये कनेक्शन आपका था। किसी खास दिन आपका जन्म हो सकता है, किसी खास देवी देवता को आप बहुत ज़्यादा मानते होंगे, सभी मानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो नहीं मानता है वो भी किसी न किसी शक्ति को मानता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें मैं अगर खासियत बता दूं आपकी, कि आपको ना सब चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, दुनिया से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। आपको लगता था, एक अच्छी जॉब में रहते हुए भी लग रहा था कि यार मुझे कुछ और करना है, पता नहीं क्या है वो। अच्छे खासे रिश्ते में रहते हुए भी ऐसा लगा कि ये रिश्ते से मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रही, ये क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये बर्बादी का टाइम, या मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। फैमिली के बीच में भी है तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली के रिश्तों में मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है, मेरा हर कोई टांग क्यों खींच रहा है। या फिर आपको ऐसा लगा होगा कभी कि कभी वो टाइम आए जब मेरे को एक पल की खुशी मिले, जिसमें मेरे पास कुछ ना रहो, आसपास कोई ना रहे, अकेले बैठूं और अकेले अपने आप को जीऊं। ये हुआ है आपके साथ, ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। और ये कनेक्शन जो था ना, यहीं से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया था, जब आपके दिमाग में ये बातें आने लगी थी कि सारी चीज़ें फालतू हैं और अब जो है मुझे अलग कुछ चीज़ चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए। आपको ये देखिए, रिश्ते सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे, ये दुश्मनी के रिश्ते, ये प्यार के रिश्ते, ये आपको परवान चढ़ाने वाले, आपकी तारीफ़ करने वाले लोग, आपको प्यार करने वाले लोग, आपके साथ चलने वाले लोग, आपको छोड़ करके भी गए लोग, वो लोग भी आपको पसंद नहीं आए। आपको लगा कि गए तो गए, जाने दो, इससे मुझे कोई वो नहीं था, मोह माया नहीं थी, ठीक है, चाहे गुस्से में ही क्यों ना बोला हो। ये रीडिंग, सारी रीडिंग जिसका अलग अलग मैंने पहचान बताई, ये सभी आप लोगों के साथ हुआ है और अभी भी चल रहा है, जिनके साथ हो चुका है। आप ये समझिए टर्निंग पॉइंट की ये परिस्थितियां थीं कि जो ये सब हो रहा था खेल और माजरा, बात बड़ी नहीं है कि ये होता है कि नहीं होता। एक आम इंसान सारी ज़िंदगी जी लेता है, आराम से खाता पीता है, अच्छी सी नौकरी जॉब या बिजनेस करता है, कमाता खाता है और अब जिम्मेदारियों को पूरा करता है, चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये वो लोग हो जिनको जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी पूरी निभानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, चाहे आप करें ना करें, आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया है और ऊपर वाले ने भी बोला है कि आपकी ये डेस्टिनी है। आपको उस स्थिति में बड़ी बड़ी चीज़ें दे करके, आपके बचपन से, आप जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, बचपन से ये चीज़ें आपके साथ चली। और ख़ास तौर से जो लास्ट पाइल का मैं बात कर रही हूँ, ये कनेक्शन, या आप खास लोग, एक खास सोल है जिनके साथ इतनी बड़ी बड़ी पावर बैठी हुई है। ये बड़े गुरु होते हैं, बड़े बहुत जानकार होते हैं, ऐसी विद्याओं के ऐसे जानकार होते हैं जिनको आम इंसान को पता नहीं होता, सारी ज़िंदगी खोजते रह जाते हैं तो भी नहीं पता चलता। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा पंडित भी नहीं जान पाता है जिनको इनके बारे में जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। और पंडित मीन्स ज्ञानी, ठीक है, जिसमें पांडित्य होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। एक नॉर्मल नॉलेज वाले को नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन, कितनी भी डिग्री हो, ये वो लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो एक फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन के साथ आए हैं, जन्म के साथ आए हैं। इनकी फाउंडेशन को कोई हिला नहीं पाया। हाँ, कष्ट हुए, परेशानी, दिक्कतें आई, उन चीज़ों को सीखा है, लर्न किया है। विजडम इनका यहीं से टर्निंग पॉइंट जो था, असिस्ट इनको किसी ने नहीं किया, ये खुद के असिस्टेंट्स थे, खुद को असिस्ट करने वाले थे, खुद को लीड करने वाले थे, खुद को गाइड करने वाले थे, खुद से पढ़ने वाले थे, खुद को इंस्पायर करने वाले थे, खुद से बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इतनी पावरफुल एनर्जी होने के बाद इनको गाइडेंस ऊपर से अपने आप मिलता है, इनके साथ प्रोटेक्शन हो जाती है, देवी देवताओं की प्रोटेक्शन हो जाती है, एंजल्स की प्रोटेक्शन हो जाती है, स्पिरिट गाइड की आपके गाइड करने लगते हैं। और जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है ना, वो इनके साथ चल रहा होता है।
ये जाने या ना जाने, इनको पता हो या ना पता हो, इनके साथ ये चीज़ें चलती रहती है, सारी ज़िंदगी चलती है। बड़ी बड़ी चीज़ों को इसलिए ये आसानी से पार कर लेते हैं। थोड़ा रोते धोते हैं, अगर थोड़ा सा जिसका कनेक्शन ऊपर ये समझ जाते हैं, इनको कोई ऐसा प्रॉपर गाइड करने वाला मिल जाए तो समझ जाते हैं, तो ये फिर उस चीज़ को संभाल लेते हैं। इनको पता हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना, किस तरह से चलना है। लेकिन अगर कोई इनको इंस्पायर करने वाला नहीं मिला, कोई इनको बताने वाला नहीं मिला, तो भी इनको गाइडेंस ऊपर वाला दे देता, या इनके दिमाग में ऐसे मैसेज आएंगे, इनकी करनी ऐसी हो जाएगी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके कितने भी अच्छे पोस्ट में रहें, कितनी लग्जूरियस लाइफ रहे, कितनी अच्छी 3D वर्ल्ड की लाइफ ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ भी करें, ये कहीं ना कहीं टर्न हो जाते हैं ऊपर वाले से, कनेक्शन पूरी तरीके से लगा लेते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इनकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। हायर सेल्फ के साथ इनका बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि जो कनेक्शन जो रहता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके का रहता है, जो आम इंसान में नहीं दिखता है। इनकी पर्सनल ग्रोथ होने लगती है यहीं से, यही टर्निंग पॉइंट होता है जब ये चेंज होते हैं, बदलते हैं, इनको समझ आती है, तो ये मटेरियल मैन से क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ये अपनी सोल प्रोसेस पर काम करने लगते हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जानने की कोशिश करने लगते हैं, क्या है, कैसा है, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसको हम अपनी लाइफ में कैसे लाएं, समझ में नहीं आता। अरे हम तो ये सब जानते हैं, करते हैं, सुना है, सुनने से और इनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, जो सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप कौन है, क्या है, कैसे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ना कैसे ऐसी बातों के जानकार हैं, विद्या के जानकार हैं, जो आपके अंदर है। यहाँ अच्छा खासा डॉक्टर है, अच्छा खासा हीलर है, अच्छा खासा आयुर्वेद से जुड़े हुए भी पहचान हो सकते हैं आपकी, बहुत से साइंस की जानकारी रखने वाले हो सकते हैं, ज्ञान विज्ञान, और इससे एक परा विज्ञान होता है जो पारलौकिक शक्तियों से जुड़ा होता है, वो विज्ञान भी, वो नॉलेज भी आपके साथ जुड़ा है और आपको पता है, नॉलेज है। ठीक, तो अब आ जाता है क्यों होता है ये, रूट चक्र की वजह से होता है। रूट चक्र क्यों ऐसा होता है, रूट चक्र इनको बचपन से इस तरीके से मिला होता है, सॉलिड फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें कि इनको कोई हिला नहीं सकता, इनको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, इनको कोई ज्ञान देने वाला ज्ञानी नहीं आता, इनके ऊपर कोई गुरु नहीं होता, ये बचपन से अपने खुद गुरु होते हैं। धक्का खा के ही सही, जब जन्म लिया, उस जन्म से इस जन्म में आए, मर कर इधर आए, तो इनको एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ज़िंदगी जीते हैं, बीच में ये खुद अपने आप गुरु बन जाते हैं, और गुरु बनने के बाद ये दूसरों को लीड करने लगते हैं, दूसरों की ज़िंदगी बनाने लगते हैं, और यही इनका टर्निंग पॉइंट होता है। ये ऊपर वाला, ये भागेंगे भी ना, छोड़ भी देंगे ना, तो इनको नींद नहीं आएगी रात में, इनको नींद नहीं आएगी, इनको अंदर से कोई चीज़ है जो धक्का देती रहेगी, इनके साथ ऐसे कारनामे होते रहेंगे उठापटक कि इनको जाना ही पड़ेगा इन कामों में, और आम सा इंसान इन चीज़ों में कनेक्ट हो जाता है। टर्निंग पॉइंट आया, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। तो क्या था मेजर टर्निंग पॉइंट, यही था। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से, क्यों, क्या, गाइडेंस काफ़ी मिल जाएगी आपकी। अब ये देखिए, आपके रिश्ते, इंटीमेसी जो थी बनी थी, इनसे भी आपने सबक सीखा, रिश्तों से भी सीखा, क्रिएटिविटी से भी सीखा। आज आप जो बने भी होंगे, आप में से सभी लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया होगा, जो एक पॉजिटिव वे पर आपको धक्का मार रहा होगा या गाइड कर रहा होगा, आगे ले जा रहा होगा, चाहे अपने आप चाहे किसी के सहारे, तो क्रिएटिविटी है आपके अंदर, सॉलिड फाउंडेशन आपका वर्क कर रहा है। इसके साथ आपकी जो एक लाइफ को आगे बढ़ाना, जैसे दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि नहीं यार करना है, आगे बढ़ना है, कुछ और बढ़ाना है, कुछ और सीखना है, कुछ और चीज़ों को चाहिए, एक वंडरफुल लाइफ को इमेजिन करना, ठीक है, उसको विजुलाइज करना, वो 24 घंटे चलता है। ये आप अपने से नहीं लाते हो, ये ऊपर वाले के द्वारा डाला जाता है कि यस, और ऊपर वाला ऐसे लोगों से कनेक्शन आपके बार बार बनाएगा। समझो ना समझो, आप कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो, आपकी गलती है, क्योंकि ये कुछ निगेटिविटी आ जाती है जिससे हम दूर हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन कनेक्शन बार बार ऐसे रास्ते में लाएगा, ऐसे लोगों के बीच में ले जाएगा, ऐसी चीज़ों के पास खड़ा कर देगा, ऐसे व्यक्ति से बात करा देगा, ऐसा फ़ोन कॉल करा देगा, ऐसी चीज़ें आपके सामने ला कर रख देगा, किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात बुलवा देगा कि टर्निंग पॉइंट वहीं से शुरू हो जाता है। वर्क करने लगते हो आप, डाउट ख़त्म हो जाता है, आपकी वरीज जो हैं, जो भी चिंता है वो खत्म
ख़त्म हो जाती है, लिमिटेशन लाइफ की ख़त्म कर देते हो, उससे आगे बढ़ते हो, रिस्क लेना सीख जाते हो, आगे बढ़कर रिस्क ले करके काम करने लग जाते हो, फियर ख़त्म हो जाता है, इंस्पिरेशन आपके सामने हमेशा आकर खड़ी हो जाती है कि मैं हूँ ना तेरे साथ, इंस्पायर करता है ऊपर वाला, विजडम नई नई तरीके से आप सोचने लगते हो, जिस चीज़ को कभी सोचा नहीं उस पर आपका ध्यान जाता है, उस पर फोकस करते हो, वो सीखने लग जाते हो, उस पर फोकस करते हो, वर्क करने लगते हो, अनहेल्दी हैबिट्स आपकी ख़त्म होने लगती है, प्योर वेज होने लगेंगे गाइस। यहीं से टर्निंग पॉइंट आने लगता है। नॉन वेज, अच्छा खासा नॉन वेज खाने वाले को पता नहीं क्यों उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, धीरे धीरे रुचि कम हो जाती है। एक समय आता है अच्छे अच्छे खासे नॉन वेज खाने वाले छोड़ देते हैं, इन चीज़ों से दूर हट जाते हैं। आपकी ना मतलब पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। पहले तक जो पार्टी शादियाँ बहुत कुछ पसंद होता था, गॉसिप पसंद होता था, यहाँ वहाँ गॉसिप करना, यहाँ वहाँ जाना, रिश्तेदारियाँ में खूब इधर उधर का सुनना सुनाना, बड़ा मज़ा आता था। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये ख़त्म हो गई हैं। जो आप लोग हैं ना, जितना भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, नहीं हुई है तो हो जाएगी। कल तक जो पसंद था ना, कहते ना बाहरी दुनिया की सारी रंगीनियाँ ना पसंद आना बंद हो जाती है। आप इतने रियल वर्ल्ड में रहने लगते हैं ना कि आपको समझ में आने लगता है कि नहीं यार, पहले तो हम बहुत बेवकूफ़ी करते थे, पागल थे, समझ में नहीं आता था, दिखावे में पड़े थे, चमक की दुनिया में रहते थे। कहीं ना कहीं आप डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप अर्थली हो जाते हैं, उन चीज़ों को समझने लगते हैं कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट था जब आपके इन वजह से ये टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में। ओके, बाय बाय। तो ये थी रीडिंग।